क्वेश्चन नंबर जो है 91 मतलब बेटा ध्यान देना होगा। 205 क्वेश्चन हल करने हैं। 205 में आज हम कितना हल करा रहे बेटा? 91 करा रहे। 1 से लेकर के 91 पर आ गए, ठीक। और 205 क्वेश्चन ये तो हल करने हैं हमें। कितने हल करने हैं? 205 क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, ये 7वें चैप्टर के क्वेश्चन हल करा रहे हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन जो है बेटा क्या है? ए एक्स अक्ष। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? ए एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ, क्या लिखा है बेटा? समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना होगा समदूरस्थ। बेटा समदूरस्थ जब लिखा मिल जाए, समदूरस्थ यानी कि सम माने समान, समान और ये दूरस्थ माने होगी दूरी, यानी कि समान दूरी। क्या हो जाए बेटा? समान दूरी हो। तो ध्यान रखना होगा इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ से ध्यान दो, दो बिंदु दिए गए हमें, दो बेटा बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक। ए बिंदु 2,-5 और बी बिंदु जो है बेटा वो -2,9 है। और बीच में बिंदु ओ ले लो। ये ओ बिंदु जो है वो क्या है? ए एक्स अक्ष है। क्या है बेटा? ए एक्स अक्ष। बताया था जब ए एक्स अक्ष दिया जाए, ए एक्स अक्ष दिया जाए तो वहां पर ए एक्स को लिख लो, बाई को 0 कर दो। अगर बाई एच कहा जाए, बाई एच कहा जाए तो बेटा ए एक्स को 0 कर दो और बाई लिख लो। ये जो है ए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के होंगे। तो ए एक्स अक्ष से सवाल हमारा है, तो यहाँ पर बेटा ए एक्स अक्ष के लिए क्या लिखा जाएगा? ए एक्स कामा 0, ए एक्स कामा 0, यानी यहाँ पे ए एक्स कामा 0 हो जाएगा। और समदूरस्थ है तो समान दूरी होगी, तो समदूरस्थ, समदूरस्थ। तो बेटा यहाँ पे समान दूरी, जा दूरी बेटा जा दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। तो ओ ए बराबर ओ और बी होगी। दोनों के बीच का बेटा क्या करेंगे? बीच की दूरी। और हमसे यही मान निकलवाएगा, यानी एक्स का ही तो मान पूछा गया। ये बिंदु क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या करो, बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा इसे ax1 बाई 1 कर लो, इसे ax2 बाई 2 कर दो, इसे ax1 और y1 कर लो। ए और ओ वाले के ही तो मान यहाँ पे रखना है बेटा। यहाँ पर ओ बी वाले मत रख देना, ओ बी वाले ओ बी में रखेंगे और ओ ए वाले जो है ओ ए में रखेंगे। और x2 दोनों में कॉमन रहेगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, x2 की वैल्यू है ax और माइनस ax1 की वैल्यू है 2 का वर्ग बाई 2 का जो मान है वो 0 है और माइनस बाई 1 का मान है -5 माने प्लस के 5 का वर्ग। इधर अगर बेटा बात की जाए तो ax2 का जो मान है वो ax है, माइनस ax1 की वैल्यू जो है वो -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 वर्ग बाई 2 का जो मान है वो 0 माइनस y1 का मान है 9 का वर्ग। बेटा ऐसा करो, दोनों पक्षों में क्या करो? बरक, रूट हटाने के लिए क्या कर दो? बरक कर दो। दोनों पक्षों में बरक करने पर, बरक करने पर जब बरक किया जाएगा तो दोनों पक्षों के बेटा रूट खत्म हो जाएंगे। इसे लिख सकते हैं ax माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा बेटा 5 का वर्ग बराबर, इधर अगर देखा जाए तो ax प्लस 2 का वर्ग और प्लस -9 का वर्ग। तो यहाँ से बेटा ध्यान देना होगा, सूत्र खोलेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा a माने b का होल स्क्वायर वाला सूत्र खोलेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा? 4 हो जाएगा। फिर -2a भी होता है तो -2 और 2 सूत्र से 2 दूना 4 और ax हो जाएगा, प्लस और 5 का वर्ग होता है बेटा 25 बराबर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूना 4 ax, अब प्लस -9 का वर्ग करेंगे तो प्लस का ही तो 81 आएगा। ax स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से बेटा 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद में माइनस के 4 इनको इधर 95 लाएंगे तो माइनस वो भी होंगे 4x
तो 4x और माइनस के 4x बराबर ये बेटा 81 और 25 95 करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इसके बाद बेटा ध्यान देना होगा, माइनस के हो गए 8x बराबर 81 में 25 घटा दो, 81 में से 25 घटाओ तो 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 7 में देंगे तो 5, बेटा 8 का भाग दो, माइनस चिन्ह सही तो हो जाएंगे माइनस के 7, ए माइनस सही 7 आएंगे। तो यहाँ पर ये बिंदु जो था बेटा वो क्या था, x कामा 0 था। अतः बिंदु जो होगा बेटा वो क्या था, ax कामा 0 था। तो यहाँ पर ax की माइनस 7 कामा 0 हो जाएगा, ax का माइनस 7 कामा माइनस 7 कामा 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। ये ओमार में क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि बेटा त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, हल करेंगे तो ए और बी और सी, एबीसी के निर्देशांक है वो 7,5 और 5,7 और -3,3 है। यदि बीसी बेटा, यदि बी और सी, बीसी का ये है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, यानी बीच में मध्य में बेटा क्या है, डी बिंदु है। तो ए और डी, ए का भी ए और डी का ये, एडी की माप ज्ञात करो, एडी की माप बेटा ज्ञात करके बता दो। तो पहले यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप क्या करना होगा, आपको पहले इस डी के निर्देशांक, यानी डी के जो है निर्देशांक यानी बिंदु निकालने होंगे। ये बिंदु कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये बी और सी के क्या है, मध्य बिंदु है। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे बी और सी के, बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक क्या होगा बेटा, निर्देशांक। तो निर्देशांक के ये सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या था बेटा, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु के लिए, क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र बेटा, ax y बराबर ax1 प्लस ax2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ax1 प्लस ax2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। अब एक हमने डायरेक्ट भी बताया था, जब भी इनको निकालने बेटा, तो यहाँ पे देखो ये 5 है वो माइनस के 3 है, तो प्लस के 5 माइनस के 3, तो 5 में 3 घटा दो, बचेगा कितना, 2 बटे में 2 होता है, काट दो कितना आएगा, 1, यानी 1 आ जाएगा। 7 और 3 दोनों अगर प्लस प्लस के तो जोड़ दो बेटा, तो 7 और 3 कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। 10 में 2 का भाग दे देंगे, 10 में कितने भाग देंगे, 2 का कितना आएगा, 5, बस आंसर हो जाएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ से बेटा वैल्यू रख लो बेटा इनकी, तो ये हो जाएगा ax1, ये y1, ये ax2, ये y2। जो अगर मान रखेंगे तो x1 का मान 5 और माइनस x2 का मान माइनस के 3/2 और y1 का जो मान है वो 7 और प्लस y2 का मान है वो 3/2। बेटा इनको जोड़ो, तो 5 में 3 घटाए 2/2, 7 3 10, काटा पीटी कर दो, आएगा 1,5, कितना आएगा, 1,5। अब उन्होंने क्या कहा है, अब उन्होंने कहा ए और डी की खाली माप ज्ञात करो, यानी माप माने बेटा होगा लंबाई, क्या होगा, लंबाई ज्ञात कर दो, कितनी है, ए और डी के बीच की दूरी। तो ए और डी की माप, ठीक। तो बेटा यहाँ पे सूत्र लग जाएगा ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे बेटा ax1 कर लो, इसे y1, इसे ax2, इसे y2, यहाँ पे मान रखो। तो ax2 का जो मान है वो 1 माइनस ax1 वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर, y2 का जो मान है वो 5 माइनस y1 का मान है वो 5 बेटा का होल स्क्वायर होगा। तो 7 में जब 1 घटाएंगे तो माइनस का 6 का वर्ग, 5 में 5 गए तो हमेशा 0 हुआ बेटा, वो तो खत्म कहानी हो गई। -6 का वर्ग करोगे 36 वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा, कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन होगा। और ध्यान रखना, अगर ये
बेटा अगर प्लस माइनस में भी दिया जाए तो प्लस माइनस का भी 6 हो जाएगा। 6 जो होगा प्लस माइनस का भी हो सकता है, ठीक, और प्लस का भी। इस तरीके से ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 93, और 93 नंबर क्वेश्चन जो है वो त्रिभुज से संबंधित है और त्रिभुज का परिमाप पूछा गया। ऐसा भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो बेटा किस तरीके से हल करेंगे तो ध्यान देना होगा, ठीक है। तो किस तरीके से हल करेंगे, पहले यहाँ पर मान लीजिए शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज है बेटा, और उसके क्या दिए गए, शीर्ष बिंदु दिए गए हमें। तो ध्यान से देखो, ये मान लीजिए ए बिंदु हो गया, ये बी और ये सी। ए के जो बिंदु है बेटा वो 0,4 है, और बी बिंदु को बेटा 0,0 वहां दिया गया, और सी बिंदु मान लीजिए 3,0 दिए गए। परिमाप निकालना है तो यहाँ पे सूत्र होता है, सूत्र क्या होगा भाई, सूत्र होगा इसका, परिमाप पूछा गया त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा बेटा, त्रिभुज का परिमाप तो बेटा होगा यहाँ पर तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल, ये सूत्र होगा। यहाँ से आपको पहले तीनों भुजाओं का बेटा निकाल लो। तीनों भुजाएं निकालनी किस तरीके से, पहले निकाल लो ए बी भुजा, पहले क्या निकाल लो, ए बी भुजा के बीच की दूरी, तो ए बी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी भुजा निकालेंगे तो सूत्र वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ax1 y1 ax2 y2। ए बी भुजा चले निकालेंगे तो बेटा ध्यान से देखना, x2 का जो मान है वो 0 है, x1 का मान है वो भी 0 है, का वर्ग होगा। y2 का अगर मान देखा जाए तो 0 और माइनस y1 का मान देखा जाए तो 4 का वर्ग है। तो a और b का अगर मान देखा ये 0 छोड़ दो, माइनस 4 का वर्ग, मान वर्ग से बेटा क्या हो जाएगा, रूट खत्म होगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 इकाई। इसके बाद बेटा अब निकाल लो बी सी, क्या निकाल लो, बी सी, बी और सी, बी सी भुजा। अब बी सी भुजा निकाल लो तो इसका भी सूत्र वही रहेगा, सूत्र नहीं लिखेंगे। अगर इसे x2 y2 है तो ये x1 y1 कर लो और मान रख दो यहाँ पर, x2 का मान 0, x1 का मान 3 का वर्ग, y2 का मान 0 माइनस y और y1 का भी मान 0। बेटा यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो BC की जो वैल्यू निकलेगी वो -3 का ही तो वर्ग होगा, ये तो 0, और जिसका वर्ग है तो वर्ग ना करो, वही संख्या को लिख दो, यही तो इकाई आंसर हो जाएगा। वर्ग करोगे 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 तो आएगा, ठीक है बेटा, डायरेक्ट कर सकते हो। BC के बाद बेटा अब निकाल लो AC, अब क्या निकाल लो, AC निकाल लो, A और C, AC भुजा भाई देख लो, यहाँ पर भी सूत्र वही, तो यहाँ पे किसी को x1 y1 ऊपर वाले मान लो, किसी बेटा x2 y2 कर दो। यहाँ पे मान रखेंगे x2 का मान 3 और x1 का मान 0 का वर्ग, अब y2 का मान 0 तो y1 का मान -4 का वर्ग। यहाँ से देखा जाए तो AC बराबर, तो बेटा यहाँ पे 3 का वर्ग होगा और प्लस 4 -4 का वर्ग होगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो बेटा ध्यान देना, -3 का वर्ग 9 होता है, -4 का वर्ग करेंगे प्लस के 16 हो जाएंगे, तो 16 और 9 जोड़ के हुए 25, और 25 का वर्गमूल बेटा 5 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन तीनों परिमाप निकालना है, तो यहाँ पे देखो बेटा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं जोड़ दो बेटा, 4 उठाओ और 3 उठाओ और 5 उठाओ, तो 4 + 3 + 5 ये 5 3 8 4 12 इकाई, ये आंसर हो जाएगा, ये त्रिभुज का परिमाप आएगा। सवाल नंबर बेटा 94, और 94 नंबर सवाल क्या है, इसे ध्यान से बेटा देखना, बिंदुओं, अब बिंदुओं दिए गए बेटा, एक बिंदु ये दिया गया, एक बिंदु ये दिया गया, को मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना होगा बेटा। तो इसे किस तरीके से हल करेंगे बेटा, मान लीजिए ये बिंदु होगा एक A और B, ए बिंदु जो है वो -2,6, तो बेटा यहाँ पर A बिंदु ये हो गया, B
ए के निर्देशांक -2, 6। अब बी के जो है वो -2, 10। यहाँ पे मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, क्या कहा, मध्य बिंदु, यानी ए और बी के मध्य माने होगा बेटा बीचा बीच, बीचा बीच में मध्य बिंदु। मान लो ए बी हो गया तो ओ ले लो, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, इसके निर्देशांक निकालना है। तो हमने अभी एक बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, बस आपको सूत्र बता चुके हैं बेटा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, तो ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, ax, y बराबर, सूत्र वही होगा ax1 + ax2/2 और y1 + y2/2। बेटा इसे ax1 y1 कर दो, इसे ax2 और y2 कर दो, डायरेक्ट करो तो बेटा ये -2 और -2/2, y1 का मान देगा 6 प्लस y2 का मान 10/2, ये हो जाएंगे -4/2, 10 और 6 जोड़ो 16/2, तो 2 का भाग दिया, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो -2,8 ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो बेटा आप -2,8, ये आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 95, ये ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है, इसलिए ऐसा पेपर क्वेश्चन रखा है बेटा, इसलिए रख दिया सवाल को कि ऐसा पेपर में आ सकता है पेपर में सवाल बेटा। तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो इसलिए पहले से देख लो क्या सवाल है, बिंदु ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, फिर वही सवाल आ गया। आप कहोगे वही बेर सवाल दे रहे हो, लेकिन बेटा सवाल में अंतर है, ध्यान से देखना क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पे 5,6 जोड़ना रेखाखंड के मध्य बिंदु यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, मध्य बिंदु P दिया गया और P के निर्देशांक दिए गए a/8। यहाँ पे क्या है, a/8 है, ये ध्यान रखना होगा, a/8 और 4। तो a का मान निकालो, किसका मान निकालो, a का मान निकालो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर a/8 है तो हो सकता है खाली केवल a हो, तब भी आंसर निकालेंगे। अगर a की जगह पर बेटा k हो या b हो, xyz कुछ भी हो, तो उसको निकालने का तरीका यही रहेगा। तो ध्यान देना होगा बेटा, ये क्या क्या दिए गए, ये तो हमारा ax1 है, ये y1 है, ये हमारा ax2 है, ये y2 है, तो ये हमारे क्या है बेटा, ये ax है और ये y है, ये x, y है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक ax, y बराबर ax1 + ax2/2 और y1 + y2/2, ये तो बेटा मान होते हैं। अब यहाँ से देखो सभी के मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x वाले उठा लो बेटा, तो यहाँ से x का लेंगे तो x बराबर लिखा जाएगा ax1 + ax2/2 और y वाला लेंगे तो y के बराबर लिखेंगे y बराबर y1 + y2/2। x की अगर वैल्यू देखी जाए तो a/8 है, बराबर ax1 का मान देखा जाए तो -4 प्लस ax2 का मान देखा जाए तो 5/2। बेटा यहाँ से क्या करना होगा, a/8 = 5 में बेटा 4 जाएंगे माइनस के, तो 1 बचेगा /2, कैंची दर गुणा हो जाएगा, 2 का और 1 a का गुणा होगा तो 2a हो जाएगा, 1 का 8 का गुणा होगा तो 8 × 8, 2 का दिया भाग तो 4 बार, a बराबर हो जाएगा 4, a की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। बस हमें बाई वाले हल करने की कोई जरूरत नहीं, अगर यहाँ से a का मान ना मिलता तो हम बाई वाला हल करते हैं। तो ये आंसर होगा हमारा, ये ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये संबंध के बारे में, अब समदूरस्थ है। देखो क्या है बेटा, बिंदु ax, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ। क्या बेटा समदूरस्थ हो तो x और y के संबंध में, किसका पूछ रहे, संबंध ज्ञात कीजिए बेटा। इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना होगा, रेखाखंड वही हो जाएगा, ये मान लो बेटा, ये b मान लो, a के जो बिंदु हैं वो 3, 6 और b के जो है -3, 4 और बीच में o ले लो बेटा बिंदु। अब इसका जो बिंदु दिया गया वो कितना दिया गया, ax, y है। तो यहाँ पे समदूरस्थ है, समदूरस्थ माने होगा समान दूरी होगी।
तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले ही से समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ होने पर। तो बेटा समदूरस्थ होने पर तो क्या होगा, ओ ए बराबर ओ और बी हो जाएगा। ये दूरी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे बेटा। इन्हें ax1/1 हो जाएगा, ये ax2/2 कर दो और इसे ax1/1 कर दो। अभी एक सवाल जो लगाया था वहां पर जो है समान दूरी वाला, वैसे ही ये समदूरस्थ वाला फिर लगेगा सवाल को बेटा। सूत्र वही लगाएंगे, तो ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर बेटा ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओ और ए वाले मान रखना होगा केवल इधर, और उधर रखना होगा ओ और बी वाले मान। तो ओ ये है और ए ये है, तो यही मान रखने हैं बेटा। तो ध्यान देना होगा x2 का मान x माइनस x1 की वैल्यू है 3 का वर्ग, और बाई 2 का जो मान है वो बाई माइनस बाई 1 का मान 6। यहाँ पे बेटा x2 का अगर मान देखा जाए तो ax माइनस x1 का मान यहाँ पे कितना है, माइनस के 3, माने प्लस का 3। अब बाई 2 का जो मान है वो बाई माइनस बाई 1 का मान है 4 का वर्ग। बेटा दोनों पक्षों में पहले क्या करो, वर्ग कर दो, रूट खत्म करो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, तो ये वर्ग खत्म हुआ। तो यहाँ पर ax माइनस 3 का होल स्क्वायर और बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर ax प्लस 3 का होल स्क्वायर और बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र खोलेंगे तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस, यहाँ पर भी वही सूत्र खुलेगा तो ये होगा 22 स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग करोगे 36 हो जाएगा, और माइनस 6 दूनी 12 बाई बराबर, यहाँ पे बेटा सूत्र खोलेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 22 स्क्वायर प्लस 4 का 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई, ये 22 स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे बेटा और देखो क्या क्या कट रहा है, ये माइनस के 6 प्लस के 6x 8 वाई, ठीक है। इनको बेटा इधर लाओ, और ये प्लस के 9 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस के 6x और माइनस के 12 वाई, और उधर से माइनस के 6x और माइनस के 8 वाई, तो इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 8 वाई बराबर, यहाँ पर बचे 16, और इधर से बेटा 36 भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 36, इधर से भेजोगे भाई तो 36 जो हो जाएंगे वो काय प्लस के हैं तो काय हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस के ध्यान देना, माइनस के 6x तो ये माइनस के 12x, 12 में से 8 वाई घटाए तो माइनस के बचे 4 वाई बराबर, 36 में 16 गए तो माइनस के बचे बेटा 20। अब माइनस के 4 का भाग देने पर जब माइनस चिन्ह सही 4 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर होगा 4 की होगा 3x प्लस 4 1 4 बराबर प्लस के हो जाएंगे 4 पंचे 20। ये संबंध हो जाएगा बेटा, ये जो संबंध हो जाएगा ध्यान रखना होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा बेटा। ध्यान देना होगा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 97 जो है ये बेटा आपके पेपर के लिए तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर में सवाल आता है बेटा, ध्यान रखना होगा 4 नंबर का सवाल होगा, और ये निश्चित आता है ये सवाल, ये ध्यान रखना होगा, ये निश्चित आता है। इसलिए पहले देखो हमें बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिए थे बेटा, ए बिंदु जो दिया गया -1 का -7, और बी बिंदु जो दिया गया वो 4 का -3 है, और अनुपात जो दिए गए हैं हमें, अनुपात वो कितना दिया गया 2:3 दिया गया। तो यहाँ पे बेटा देखो, और पूछा क्या गया है, विभाजित करने वाले बिंदु यानी कि बिंदु जो होते हैं बेटा, बिंदु हमसे पूछे गए हैं, यानी कि ax y का मान पूछा गया। यहाँ से देखो ये बेटा ax1 और y1 होगा, ये ax2 y2 होगा, ये m1 और m2 होगा, ये m1 और m2 होगा। तो ये मान दिए गए हैं बेटा अंतः विभाजित करने वाले, अंतः विभाजित करने का सूत्र जो होगा
अंतःविभाजित करने पर, तो बेटा ये सूत्र होगा ax, y इक्वल टू m1 ax2 प्लस m2 ax1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। बेटा यहाँ से वैल्यू रख दो, यहाँ पर वैल्यू रख लो, बस आंसर आ जाएगा। ax y ऐसे बने रहने दो, इनके तो मान ही निकालने हैं बेटा। m1 का जो मान है बेटा वो कितना है, वो 2 है। ax2 का जो मान है वो 4 है, प्लस m2 का मान है वो 3 है, और x1 का जो मान है वो -1 है। बटे में बेटा m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, m1 का मान फिर 2/2 की वैल्यू -3 और प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान बेटा कितना है 7 बटे में 2 + 3। इसके बाद बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये 4 नंबर फ्री के हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस माइनस में कौन चिन्ह आएगा, -3 एक 3 और 2 3 जोड़ो तो हमेशा 5 हुए। बेटा माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -2 और 3 का गुणा करेंगे 6 प्लस 3 और 7 का गुणा करो 7 3 21 और 3 2 5। यहाँ पे बेटा एक स्टेप और बढ़ा लो, बस 8 में 3 जाते हैं बेटा 5/5 हो जाएगा। यहाँ पे 21 में 6 घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 15/5, 5 का इसमें भाग गया, 5 का यहाँ पर भी भाग गया। बस जो बिंदु आए बेटा वो क्या है, 1,3 आया। क्या आया, 1,3 आया, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो 98 है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा जाता है और ये ओमार में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या वैसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा। ध्यान देना, क्या ए बिंदु, यदि बिंदु 1,4 a का -2 और -3 का 16 संरेख है, क्या बेटा संरेख है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर जब संरेख कहेंगे तो a का मान होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा तब a का मान पूछ सकते हैं बेटा। इस तरह कोई भी अगर कोई सवाल आ रहा है तो संरेख होने के लिए सूत्र हमारे पास है, तो यहाँ पे पहले लिख लो क्या है, दिया है 1,4 और a, -2 और -3, 16 यानी कि ये हुआ ax1/1 ax2/2 और ax3/3। तब a की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी, a की वैल्यू निकालनी है। संरेख के लिए सूत्र जो होगा, संरेख होने के लिए, संरेख के लिए यानी संरेख के लिए सूत्र, यानी संरेख होने के लिए सूत्र, तो ठीक एक ही बात है। तो यहाँ पे सूत्र जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते थे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता था बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता था बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देना 1/2, यहाँ पे बेटा क्या ax लिखेंगे तो y में से y घटाएंगे, फिर प्लस ax लिख दो और y में से y फिर घटा दो, कई बार लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा, फिर प्लस ax लिख दो, फिर y माइनस y कर दो, ठीक। अब बराबर क्या कर दो, इसके त्रिभुज में बराबर नहीं, यहाँ पे बराबर लगा होता था बेटा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना होगा 1 2 3, 1 2 3, पहले 1 से अगर चलेंगे बेटा तो यहाँ पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 2 के बाद कहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 3 के बाद कहाँ पे आएंगे, फिर 1 पे आ जाएंगे, ठीक। इस क्रम में चलेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना 3 तक हो गए थे, अब यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे लिखो 2, अब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे होगा 2। ये लो सूत्र लिख के तैयार हो गया, ये सूत्र आपका तैयार हो गया। तो यहाँ पे संरेख के लिए सूत्र होगा, तो इसमें क्या होगा, बराबर 0, ये बराबर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ये इतना अंदर वाला सूत्र बनता है बेटा। तो यहाँ पर सूत्र जो होगा वो ax1 यानी ax लिखो, यहाँ पे y माइनस y, फिर प्लस ax और y माइनस y, फिर प्लस ax और y माइनस y और बराबर 0। तो बेटा यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, बस इस तरीके से लिखने होगा, सूत्र आपको याद रहेगा। x के अगर मान रखेंगे उसके आगे वाले मान रखने होंगे। यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 3 आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3, तो x का मान पहला ये होगा, फिर दूसरा होगा, फिर 3 होगा, बस यहाँ पे सभी के मान रख दो बेटा। x का मान देखा है तो 1 है, तो बाई 2 का अगर मान ढूंढा जाए तो -2 है, माइनस बाई 3 का मान ढूंढा जाए, बाई 3 का मान 16 है, प्लस x2 की वैल्यू ढूंढो कहाँ पे है, x2 का मान है a,
बाई 3 का मान कितना है 16 है, माइनस बाई 1 का मान देखो बेटा तो 4 है, अब प्लस x3 का मान देखो तो माइनस के 3 है, कितने है माइनस के 3 है। अब बाई 1 का मान देखा जाए तो बेटा 4 है, और बाई 2 का मान देखा जाए तो माने माने प्लस के 2 बराबर 0। बेटा यहाँ पे एक का गुणा करें वही तो 16 माइनस के और माइनस के 2 तो माइनस के हो जाएंगे 18। समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब प्लस 16 में से 4 हटाओ 12, 12 का ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12a, प्लस माने बेटा माइनस आएगा तो ये 3 लिख लो, और 4 2 6 और 6 3 18, कितना हो जाएगा ये माइनस के 18 18 18 18 और माइनस के 18 और बराबर 0। माइनस के 18 माइनस के 18 तो हो गए बेटा ये 12a बराबर माने 36 बराबर भेजेंगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे। 12 का भाग दिया तो गया 3 बार, ए की वैल्यू 3, ए का मान भागता हुआ आया बेटा कितना 3, बस ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा जो 99 दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने दिए गए एक समद्विबाहु। बेटा यहाँ पे समद्विबाहु की जगह पे ध्यान देना होगा। एक तो क्वेश्चन ये समद्विबाहु हो गया, एक हो जाएगा समबाहु, एक क्या हो जाएगा समबाहु, एक हो जाएगा विषमबाहु, विषम बाहु। ये 3 तरीके से क्वेश्चन सवाल कोई भी पूछा जा सकता है। समबाहु में आए तो सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, विषम बाहु आए तो सभी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, और समद्विबाहु में आए तो सम माने समान द्वि माने दो, यानी 2 ही भुजाएं उसकी समान आनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा जिस सवाल को हल करेंगे तो ध्यान देना होगा, ये त्रिभुज पहले ले लो बेटा, क्या करो त्रिभुज बना लो, और जो दिए गए हैं शीर्ष इनको लिख लो ए बी सी। यहाँ पर ये 5 -2 और बी का मान 6 4 और सी की वैल्यू 7 -2, ये बेटा मान है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और बी की बीच की दूरी निकालना होगा। ये काम आपका ही है बेटा, क्योंकि ये हमने कई बार निकलवा चुके थे। ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी जो कुछ निकले उसे निकाल लेना, और सूत्र के हिसाब से ये मान तुम निकालोगे। ए बी के बाद फिर बेटा बी सी की निकाल लेना, किसकी निकालना बी सी की निकालना, फिर क्या निकालना ए सी की निकालना। ये बीच की दूरी का सूत्र आप यही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से तीनों मान निकालेंगे। फिर उसके बाद में आपको देखना होगा कौन सी दी भुजाएं समान निकल रही हैं। बस जो 2 भुजाएं जो समान निकल आए तो कह देना अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए शीर्ष कह देना, अतः दिए गए त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु है। अगर 2 भुजाएं बराबर जब ना निकले तो लिख देना अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज को निरूपित नहीं करते हैं। ठीक, या नहीं कर देना, जब ना निकले तो नहीं कर देना, और निकल आए तो ठीक निरूपित करते हैं। इस तरीके से निकालना होगा, चाहे क्वेश्चन पेपर में समद्विबाहु से आए, चाहे समबाहु से आए, चाहे विषमबाहु से आए, इस तरीके से ही लगाना होगा क्वेश्चन को। ये ठीक है, ये आप लोग घर से करके लाएंगे। बेटा सवाल नंबर जो है 100 देखो क्या है, इसे किस तरीके बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात पूछे गए हैं। ए बी जो है वो वृत्त का क्या है व्यास है, जिसका केंद्र दिया गया 2 -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। मान लीजिए बेटा ये आपका वृत्त बना हुआ है, ये आपका वृत्त है, तो ध्यान देना यहाँ से ये वृत्त है बेटा, ये केंद्र होगा। अब यहाँ से व्यास, केंद्र से जो होकर गुजरता है उसी को तो हम व्यास कहते हैं। तो ये केंद्र जो है वो होगा वो O हो जाएगा, ये A मान लो और इसे B मान लो, और B का बिंदु दिया गया कितना है 1 4, और वो केंद्र भी दिया गया, तुम्हें केंद्र कितना दिया गया 2 -3, और A के तो पूछे गए हैं, A के बेटा पूछे गए हैं, मान लीजिए ax, y, या इसे ax1 कर लो और y1 कर दो, ये हो जाएगा ax2 और y2, यानी ax1 और y1 के मान निकालने हैं। ax1 का मान निकालना है और ax2 का मान निकालना है, और जो केंद्र होगा बेटा वो क्या होगा ax, और y के मान होंगे। आपने देखा होगा बेटा अभी कई सवाल लगाए ए और बी के बीच में मध्य बिंदु ओ लेते थे, यहाँ पर इनके मान दिए जाते थे तो x1, y1 करते थे, यहाँ पर क्या करते थे ax2, y2, यानी कि यहाँ पे बिंदु को ले लो 2 3 4 लिख लो, यहाँ पर 5 6 कर दो। तो जब ओ के निर्देशांक मध्य बिंदु के निकालने होते थे तो क्या करते थे ax1 सूत्र यही लगाते थे ax, y = ax1 + ax2/2, y1 + y2/2,
तो यहाँ पे बेटा मान रखते थे, तो यही तो मान रखे जाते थे, तो यहाँ पे ये वाला मान निकलता था। तो उसी तरीके से ये मान दिया गया, तो ये वाला पूछा गया है, तो इसको भी निकाल लो। इसी तरीके से निकालना होगा, यही सूत्र लगेगा। ये जो सूत्र लगाएंगे तो बेटा यहाँ पर जो है एक निर्देशांक निकालेंगे, सूत्र लगाओ, मध्य बिंदु के निर्देशांक ax, y बराबर ax1 प्लस ax2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। यहाँ पे बेटा मान रखो, ये x1 y1 खुद है, ये x2 y2 ये x y के मान है। तो x का मान है बेटा 2 है, गामा y का जो मान है वो -3 है, बराबर x1 का जो मान है वो x1 ही है, प्लस x2 का मान है वो 1 अपान 2, y1 खुद है और पूछा गया y2 का जो मान है वो 4 है और बटे 2। यहाँ से बेटा x वाले कर दो, y वाले कर दो, यानी कि 2 बराबर x1 प्लस 1 अपान 2, नीचे 1 का इसी तरह गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा x1 के साथ और प्लस 1 के साथ होगा, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, x1 बराबर होगा 4, 1 को 95 माइनस का 1 हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा 4 में घटाओ तो 3, x1 का जो मान आएगा बेटा वो 3 आएगा। और इसी तरीके y वाला उठाओ तो माइनस के 3 इक्वल टू y1 प्लस 4 बटे 2, तो इसी तरह गुणा करो तो y1 प्लस 4 इक्वल टू 2 और 3 का गुणा करेंगे माइनस के 6, y1 इक्वल टू माइनस के 6 उधर जाएंगे माइनस के 4, तो y1 की वैल्यू निकलेगी माइनस के 10। अतः एक निर्देशांक बेटा जो निकले हैं वो x1 माना था, y1, इसके मान क्या निकले, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू है -10। ये आंसर हो जाएगा।